अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लामिक वीडियोस अरबिक में कुछ इस तरह से बनाएं حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक वीडियोस जो है वो कुछ इस तरह से इंग्लिश में बनाएं, Prophet said, "None of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ये वीडियोस किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ कॉपी पेस्ट है। सिंपल ये है कि आपने जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी। उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो डाल सकते हैं, टिकटॉक पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, कहीं भी डालना चाहें आप, जहाँ भी डालना चाहें आप डाल के अच्छी खासी जो है वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से होंगी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने जो है पहले यूट्यूब पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लोग जो है इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो हदीस की वीडियोज़ जो है मैंने लिखी हैं यहाँ पे, हदीस वीडियोज़ इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बेसिकली जैसे मैंने वीडियो आपको दिखाई थी इस तरह की हदीस जो है वो यहाँ पे आपको उस तरह से नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे देख लें आप सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं चल रही। वो जो मुफ्ती हज़रात हैं, उलमा हज़रात हैं, वो जो है वो बाकायदा बयान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह की वीडियो आप चाह रहे हैं उस तरह की नहीं है। तो ये एक अच्छा है कि आप इंग्लिश कंटेंट को ज़्यादा फोकस करें और उसका ये CPC आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं। अगर हम यहीं पे उर्दू कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैं पे करता हूँ उर्दू। तो उर्दू के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन, यहाँ पे देखें हर किसी ने जो है वो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं और लगाई हुई हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि आप जो है वो फोकस कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को फोकस करें और इंग्लिश में कोशिश करें वीडियोज़ बनाएं, ठीक है। अरबिक हो गई, इंग्लिश हो गई, इस तरह की लैंग्वेज के ऊपर आप जो है बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आ जाती है कि चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से, हदीस कहाँ से मिलेंगी और वो इंग्लिश में या उर्दू में कहाँ से मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है, sunnah.com, ठीक है। आप sunnah.com लिखेंगे। इसके अलावा भी और जहाँ से आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि हदीस पे आप काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी हदीस ना चली जाए जिससे जो है जो गलत हो। तो कोशिश करें कि इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। तो हम सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे। आप यहाँ पे देख लें सही बुखारी, सही मुस्लिम, ठीक है, सुनन सनाई है, उसके बाद सुनन अबी दाऊद है, उसके बाद ये और बहुत सारी बुक्स जो हैं वो हदीस की यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे सही बुखारी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सही बुखारी के अंदर फिर आपको मज़ीद जो है वो कैटेगरी मिल जाएगी, जो कि आपको सारी की सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मतलब आपके पास जो कंटेंट हदीस का है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लें ये बिलीफ है, बिलीफ के ऊपर मैं एक साथ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है वो हदीस सारी इस तरह से जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये अरबिक में लिखी हुई हैं और यहाँ पे सारी उर्दू में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ जो है बता दिया। चैप्टर जो है वो ये है, इंग्लिश में भी बता दिया है, अरबिक में भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। आप इसको चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये उर्दू में है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश में है तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश दी हुई है। आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंग्लिश में भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप जिस हदीस को मर्ज़ी यहाँ से उठाना चाहें आप उसे यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं जो है यहाँ से किसी भी हदीस को कॉपी कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से, अब हमें आइडिया हो गया कि हमने हदीसीस कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं से और से चाह रहे हैं जो ऑथेंटिक हो, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल के लिए ही लग रही है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आएगा वो आएगा फ्लिकी। आपने सिंपल गूगल पे आ जाना है और गूगल पे लिखना है फ्लिकी AI, ठीक है। आपने सिंपल इस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाली स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल जो है यहाँ पे आपके पास साइन इन विद गूगल आ जाएगा। आप साइन इन विद गूगल करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। आपने सिंपल न्यू फाइंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। आपने यहाँ पे फाइल का नाम दे देना। फाइल का नाम जो है हम हदीस से दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी मैं हदीस छोटी देख लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस जो है इसको कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे जो है चैप्टर, इसको आपने चैप्टर 7 के नाम से नाम दे दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन सा चैप्टर था, ठीक है। आपने यहाँ पे आया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्क्रीन जो है वो इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने जो भी हदीस को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अरबिक में कॉपी कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने सिंपल इस हदीस को कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
जैसे ही पेस्ट किया तो आपके सामने जो है वो ये हदीस इस तरह से आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे वॉइस के ऊपर क्लिक करना है। वॉइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज आपने अरेबिक करनी है। अरेबिक करने के बाद आप फीमेल करना चाहें फीमेल में करना चाह रहे हैं, या मेल तो मेल में करना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर मेल में करता हूँ। मेल में करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे वॉइसेस आ जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर मैं ये इस वॉइस को जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने इसको क्लिक किया और सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो है वो आ चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे भी उसी तरह ही हमने करना है, सारा के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अरबिक करनी है। अरबिक करने के बाद आप यहाँ से मेल, और मेल के बाद ये वाली वॉइस सेलेक्ट की थी हमने, इस वॉइस को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है दोनों हदीसेस आ चुकी हैं, उनके वॉइस भी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लें, आपके पास यहाँ पे वो लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और साथ साथ उसका वॉइस ओवर भी हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग कर लें। इसको हम मिड में ले जाते हैं। यहाँ पे मिड में लाने के बाद आपने क्या किया, ये मिड में आ गई। अब इसको जो है आप कोई और फ़ॉन्ट देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और इसी तरह इसका साइज़ जो है मैं लार्ज कर देता हूँ। फ्रेज़ जो है अपने पास यहाँ पे हाईलाइट आके होनी चाहिए, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इसी तरह टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स, हाईलाइट का कलर कौन सा होना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास तकरीबन सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब उससे अगला स्टेप आ जाता है कि ये तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मतलब एंगेजिंग नहीं लग रहा। एंगेजिंग मीन्स कि इसके पीछे हम कोई वीडियो लगा देंगे तो ज़्यादा एक खूबसूरत अंदाज में जो है ये हमारे सामने शो होगा। तो हमने क्या करना है, लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस और वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस्लामिक, और यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी इस्लामिक वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं किसी एक वीडियो को यहाँ पे लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इस वीडियो को जो है यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो है वो शो हो रही है। ठीक है, और इसी तरह हम सेकंड इसके नीचे आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी मैं कोई एक और वीडियो जो है वो लगा लेता हूँ। फिर यहाँ से इस्लामिक सेलेक्ट किया तो हमारे पास उसके पीछे भी वीडियो लगी, और इसके पीछे भी जो है हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आप देखें तो ये इस तरह से चल रही हैं। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो है वो अरेबिक में तो हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो इंग्लिश में भी साथ ही करनी है। ज़री बात है, हम इंग्लिश में बना रहे हैं। ये मैंने वैसे आपको सिखाया है अरेबिक में, लेकिन इंग्लिश में भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसका भी सिंपल स्टेप है। उसी तरह ही हमने सारा कुछ करना है। आप वापस आएंगे, वापस आने के बाद आपने ये सारा चीज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है आपने वापस आना है, यहाँ पे आके वो सारा कुछ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास इंग्लिश की वॉइस है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आना है, और यहाँ से आपने इंग्लिश चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने यूएस सेलेक्ट कर लेना है, और सारी की वो सारी वॉइसेस जो हैं आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ से आपने मेल सेलेक्ट कर लेना है, तो आप जिस भी ज़ुबान में चाहें उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाल के तौर पर मैं ये वाली वॉइस जो है वो इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लिया। तो अब हमारी वॉइस जो है वो इस तरह से हो चुकी है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप उसी तरह हमने इसकी भी सेटिंग करनी है। यहाँ से आप फाउंट को चेंज कर सकते हैं, लार्ज कर लिया, हाईलाइट आपने सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है एक बैकग्राउंड वीडियो भी लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा इस्लामिक लिखता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस वीडियो को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो भी हमारे पास जो है वो सिलेक्ट हो आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंग्लिश भी इस तरह से आ चुकी है। तो हमारे पास तकरीबन वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, हमने इसको ज़री बात है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले अगर आप चाह रहे हैं कि ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आपने सिंपल सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने एस्पेक्ट रेशो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप जो है वो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आप सिंपल लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे। पोर्ट्रेट मतलब पोर्ट्रेट में बना रहे हैं टिकटॉक वगैरह के लिए तो पोर्ट्रेट करेंगे, और स्क्वायर में बना रहे हैं तो स्क्वायर। जो भी डिपेंड करता है आप किस चीज़ के बारे में बना रहे हैं, तो वो आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो लैंडस्केप के ऊपर क्लिक किया और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब जो है हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको कर लेना डाउनलोड। तो मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और स्टार्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और स्टार्ट कर दूँगा। तो दोस्तों हमारी यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। टाइम लेने के बाद आपके पास जो वीडियो है वो डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगी। तो मैं आपको उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। Prophet said, "None of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself." तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये कितना आसान था ये सारा कुछ क्रिएट करना। जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है और तो कुछ नहीं है। आपका जो हार्डली कोई मेरे ख्याल से 10 या 20 मिनट लगेंगे। डेली अगर आप इस तरह की वीडियोस डिज़ाइन करेंगे तो सिंपल आप जो है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इंग्लिश कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है अहादीस का कंपटीशन बहुत कम है। अब वहाँ पे है तो सही, लेकिन वो जो है वो मौलाना हज़रात जो है उसको बयान कर रहे होते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से जो है वो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका चैनल जो है वो ग्रो कर सकता है। इसी तरह टिकटॉक है, टिकटॉक से ऑडियंस को वहाँ लेके जाएँ। और फेसबुक है, फेसबुक
फेसबुक से लेके आएँ, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से लेके आएँ, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास, आप इसको किस तरह से शेयर कर सकते हैं और तकरीबन हर कोई जो है वो देख रहा होता है इन चीज़ों को। तो इस तरह से लाजमी आप जो है ये चैनल क्रिएट करिए और ताकि आप जो है इससे अर्निंग जनरेट कर सकें। बिल्कुल सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस पे काम नहीं करना चाह रहे तो दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल जो है वो इस पे काम कर सकते हैं, जो कि अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही होती, तो वो इस पे काम कर सकती हैं, बच्चे काम कर सकते हैं, मतलब बहुत से लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स तो इस पे बहुत ही आसानी से जो है वो डेली काम कर सकती हैं, तो उन तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो इस तरह की वीडियोज़ जो है वो क्रिएट कर सके और अच्छी खासी जो है अपनी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई हों, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों दूसरे दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।